नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्रम। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर वीडियो के अंत में हम वीडियो का एनालिसिस करेंगे। देखिए वीडियो। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल करता हूं एग्जाम्पल देके, आप फिर बताना मुझे। एक हिंदू सैनिक जो भगवान राम को पूछता है या श्री कृष्णा को पूछता है या फिर श्री गणेश को पूछता है, उसने पूजा की और उसके बाद वो उसको वीरगति मिली, वो बलिदान हुआ, वो शहीद हुआ। चूंकि उसने शिर्क किया, अब बताइए कि क्या वो जन्नत जाएगा या अल्लाह उसको हमेशा जहन्नम में जलाएंगे? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए तो खैर नहीं आया। मैं जो हमारी एंकर साहिबा हैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो पहली बात देखिए तो देखिए ये हाँ, तो यही कार्यक्रम सवाल है। दरअसल देखिए हाजी साहब, ठीक है, अब आपने इस बात को रखा, लेकिन ये कार्यक्रम दरअसल जो इस्लाम को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए ये शास्त्रार्थ है। ये एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं, ये शास्त्रार्थ है। साहिल उदाहरणों के जरिए अपनी बातें रख रहे हैं। आप अगर उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप भी कुछ तर्जुमा के साथ अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये फैसला जहन्नुम और जन्नत का फैसला तो अल्लाह ताला करेंगे। इंसान कोई भी नहीं कर सकता, ना कर दिया है अल्लाह ने। कर सकते ना नहीं कर सकते। अल्लाह ने कर दिया है। मुशरिकों के लिए जहन्नम अल्लाह ने फैसला कर दिया है कुरान में। बिल्कुल, मैं आयत दे दूं, बिल्कुल लीजिए। मुशरिकों के लिए जहन्नुम ही है। सूरे निसा, अरे आपको बताने की जरूरत नहीं, इतनी सारी मैंने बता दिया जहन्नुम सूरह नंबर। मुशरिकों के लिए जहन्नुम है, मैंने बता दिया। तो फिर जवाब दीजिए ना। मैंने जो तब तो इसका अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि देश पर मरने वाले को तो जन्नत ही मिलेगी। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था देश पर मरने वाले को जन्नत मिलेगी। अभी आप कह रहे हैं कि मुशरिक के लिए जहन्नम है। आपको पता ही नहीं है आप वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रही हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रही। नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, आप शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सीधा सीधा सवाल है। आप समझिए, आप सीधा सीधा सवाल समझिए। सीधा सीधा एक व्यक्ति जो मुस्लिम धर्म से नहीं आता है, वो हिंदू है या किसी और धर्म से है, वो देश का सिपाही है। वो देश का सिपाही अगर मुस्लिम धर्म से नहीं आता है, किसी और धर्म से आता है और देश पर मर मिटता है, तो मैंने आपसे पूछा कि उसे जन्नत नसीब होगी या जहन्नम। आपने पहले ही लाइन में कहा कि उसे जन्नत मिलेगी क्योंकि वो देश के लिए मर रहा है। दूसरी बात पर साहिल आपसे पूछते हैं कि एक मुशरिक है जो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा है, जो गैर मुसलमान है, उसके लिए क्या है? आपने तुरंत कह दिया जहन्नम। तो ये कंफ्यूजन तो आप ही क्रिएट कर रहे हैं ना सर। अरे जो है, आप जरा समझी नहीं मैंने क्या कहा। ठीक है, आप समझा दीजिए, फिर साहिल में आपके पास समझ लेते हैं। आप और मैं और साहिल भाई तय नहीं कर सकते कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला तय करेंगे किसका क्या अमल होगा। वही तो पूछा जा रहा है, क्या तय किया गया है? क्या तय किया गया है, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। क्या तय किया गया? ये है, देखिए सुनिए, इस्लाम में अगर कोई मुसलमान है, पहले समझ लीजिए मेरी बात, और वो देश के सैनिक भी है, अगर वो लड़ते लड़ते अगर वो मर जाता है देश की खातिर, तो वो जन्नत में जाएगा। ये मेरा कहना है बस। आप कह रहे हैं ना कि अगर वो सैनिक मुसलमान है, और सैनिक अगर मुसलमान नहीं है और हिंदू सैनिक नहीं, तो फिर उसका तो फिर जो अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू भाई बताएंगे वो कहाँ जाएगा, और फिर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन धर्म के लोग बताएंगे वो कहाँ जाएगा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना। आपके लिए सब कुछ तय करके रखा गया, इस्लाम की नजर से क्या कहा जाएगा उसे, ये भी पूछा जा रहा है। मैं इस पर कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये मामला अल्लाह ताला का है। वो किसको क्या देगा वो उन्हीं के ऊपर। शर्म आ रही है आपको? साहिल, आज अपना इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है हाजी साहब? आज इस्लाम बताने के लिए शर्म आ रही है आपको? अरे यार, शर्म की बात तो करो मत। हेलो, आज इस्लाम बताने के लिए आपको शर्म आ रही है? नहीं, मेरे से आप ऐसी बात मत करो, क्योंकि समझ रहे हो मेरे को, तुम जानते हो नहीं जानते वो ठीक है, मगर बात अपनी जो है वो करो। आपको और आपको तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके इस्लाम को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं, क्योंकि मैंने उसकी तबलीग की है। और मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि आप एक हिंदुस्तानी रहते हुए ऐसे मजहब को मान रहे हैं जो हमारे देश के वीर जवानों को जहन्नम में जलाने की बात करता है। और आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे आके ये कहे कि आपका इस्लाम उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी जान शहादत में दे दी, बलिदान कर दिया, उनको आपका अल्लाह हमेशा जहन्नम में जलाएगा। क्यों शर्म आ रही है आज अपना इस्लाम बताने के लिए? अरे साहिल भाई, आपने ठीक है, आपने जो है कुरान भी पढ़ी, और जो भी तुम मुस्लिम बताते हो अपने आप को, ये प्रोपेगेंडा करना बंद करो।
ठीक है, ये सारी चीजें हाजी रंगीला साहब, कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम का नाम क्या है? इस्लाम की नजर से क्या ये कार्यक्रम, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, और इस देश के नागरिक होने के नाते अगर मेरे हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं और इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां इधर उधर अगर फैलती है, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जवाब दीजिए नहीं दीजिए, ये आपकी मर्जी है। इस कार्यक्रम से हाजी मेहरुद्दीन वॉकआउट कर गए हैं। स्पष्ट था कि उनको सवाल तीखे लगे हैं, भाग चुके हैं। और सीधे तौर पर कुछ ऐसे सवाल, साहिल, ये सवाल तीखा था, शायद उनके पास जवाब नहीं था। उनका इस शो को छोड़कर जाना ही बता रहा है कि क्या कहा गया है, क्या कहा गया है इस्लाम में। जी देखिए लावनी जी, देखिए इसी वजह से ये टॉपिक जो है ये उठाना, ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान हमारे देश के जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं, अगर उनके सामने ये हकीकत। जी मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहिल। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मुद्दा है इसको उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के मुसलमान जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं, देशभक्ति उनके दिल में है, देश से प्यार है, उनको असल में पता ही नहीं है कि उनका इस्लाम क्या कहता है। आप सोचिए कि अगर मुसलमानों को जो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं उनको पता चले कि वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं उस आइडियोलॉजी के मुताबिक हमारे देश के सैनिक और वो फ्रीडम फाइटर जिन्होंने आज़ादी के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए जो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं हमारे इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, उनके बारे में अल्लाह और ये इनका जो कुरान है इस्लाम का, वो ये कहता है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे, अल्लाह उन्हें हमेशा हमेशा जलाएगा। तो सोचिए कि क्या वो इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे। आप सोचिए कि ये जो हाजी साहब आए थे, इनके पास जवाब था, इनको बाकायदा मालूम था इसका जवाब क्या है, लेकिन चूंकि वो अभी टेलीविज़न पे है और उनको अच्छे तरीके से पता था कि अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरा इस्लाम एक्सपोज हो जाएगा, मेरा जो मज़हब है वो एक्सपोज हो जाएगा। इस दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो जो था वही सुदर्शन न्यूज़ चैनल का ऊपर जो है हमारे साहिल भाई थे और उनके बदले में अगेंस्ट में एक जो है काजी या हाजी साहब जो थे उनके अगेंस्ट में। तो इस वीडियो का मूल जो तथ्य है ये है इस वीडियो के माध्यम से कि इस्लाम में कोई भी मुसलमान अगर कोई सैनिक है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो देश के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर करता है, बलिदान देता है, शहादत को प्राप्त करता है, तो इस्लाम के नज़रिए से उसको फिर भी जन्नत नसीब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अगर कोई दूसरे धर्मों का अगर कोई सैनिक है, अगर वो मुसलमान नहीं है, दूसरे धर्मों का सैनिक है, वो भले ही कितना ही अच्छा हो, कितना ही बहादुरी से फाइट किया हो, वीर गति को प्राप्त किया हो, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं है तो वो जो मरेगा उसको जन्नत प्राप्त नहीं होगा। ये है मुसलमान का इस्लाम का नज़रिया, इस्लाम का अकीदा। तो ज़रा सोच के देखिए कि इस्लाम का कैसा घटिया जो है नज़रिया है, ये कैसा इस्लाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ कैसा नियम है कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हैं, आपकी अंदर जो अच्छाई है उसका कोई कीमत नहीं है इस्लाम में। ज़रा सोच के देखिए, यानी कि इस्लाम जो है वो कोई अच्छा दीन या मजहब नहीं है। इस्लाम जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जैसा है। पर आप कितने भी गलत इंसान हो, आप मुसलमान बन जाइए, अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और आपको जन्नत देगा। ये इस तरीके का आइडियोलॉजी है। क्या इन सब चीज़ों को जानते हुए पूरे वीडियो को देख के समझ के क्या आप कोई बुद्धिमान इंसान ये बोल सकता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब हो सकता है? क्या कोई मुसलमान बोल सकता है कि इस्लाम इन सब अकीदों के रहते हुए, इन सब अकीदों के दायरे में इस्लाम एक अच्छा मजहब हो सकता है? भाई आपके अल्लाह और आपका दीन और आपका अच्छा इस्लाम नॉन मुस्लिम लोगों का किस काम का है? कर्म के सिद्धांत के ऊपर इस्लाम जो है वो खड़ा ही नहीं उतरता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चाहे दुनिया में लंदन, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, कहीं का भी कोई भी इंसान हो, अगर वो अच्छा इंसान है, अगर वो मानवीय गुणों के साथ में अच्छा कर्म कर रहा है, दान कर रहा है, सत्य, अहिंसा, दान, दया, क्षमा, धृति, इन सब नियमों का फॉलो कर रहा है, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है,
तो उसको हिंदू धर्म के अनुसार उसको सदगति प्राप्त होगा। अब वो सदगति क्या होगा? स्वर्ग हो सकता है, और भी बहुत जो है यक्ष लोक है, गंधर्व लोक है, स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में बहुत सारे कैटेगरी है, तो उसको एक जो है पुण्य मिलेगा, एक अच्छा सदगति प्राप्त होगा हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन इस्लाम के अनुसार भले ही कोई इंसान कितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन वो अगर मुसलमान नहीं है, उसने अगर इस्लाम को फॉलो अगर वो नहीं करता है, अगर वो मारा जाता है, तो अल्लाह के नज़र में वो किसी काम का नहीं, वो जो है उसने अपराध किया है, जहन्नुम में भेजा जाएगा। और मोहम्मद साहब को तो एक हदीस भी मिलता है। एक आदमी ने मोहम्मद साहब से आके पूछा कि मोहम्मद साहब बताइए मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो मोहम्मद साहब बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी जहन्नुम में जल रहे हैं। तो वो इंसान बहुत ही दुखी होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो मोहम्मद साहब बोलते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पिताजी भी जो है, मेरे मम्मी पापा भी जो है, जो अम्मी अब्बू जान जो है, वो भी जहन्नुम में चल रहे हैं। मोहम्मद साहब खुद बोलते हैं। जरा सोच के देखिए ये कितना कैसा घटिया मजहब है कि इस्लाम कबूल नहीं करने पर आपको अल्लाह जो है जहन्नुम में डाल दे रहा है। मतलब कि अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के सामने आपकी अच्छाई का, आपका सच्चाई का, आपका ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। ये कैसा मजहब है? देखिए ये क्या पार्टी पॉलिटिक्स है क्या कि आपको जो है उस पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा? भाई अगर अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाया तो सारे इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, कि ये इस्लाम में मुसलमान और नॉन मुस्लिम कैसा फिर अल्लाह के नज़र में ये भेदभाव क्यों? और ज़रा सोच के देखिए कि मोहम्मद, तो ये भी एक तो बहुत बड़ा प्रश्न है इसी हदीसे के साथ में, जो मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरे अब्बू अम्मी जान भी जो है वो जहन्नुम में है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि मोहम्मद साहब के जन्म के पहले और कुरान नाजिल होने के पहले तक जो अरब में आदमी लोग मारे गए, या फिर पूरी दुनिया में जो लोग मारे गए, उनको अल्लाह क्या नसीब करेगा? जहन्नुम या जन्नत? और किस बेसिस पे? भाई मोहम्मद साहब को फॉलो करने के नाते और इस्लाम को, कुरान को फॉलो करने के नाते आज के मुसलमान अपना ईमान कायम करते हैं, आज के मुसलमान कहलाते हैं। तो जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था जब तक, और मोहम्मद साहब जब पैदा नहीं हुए थे, उस समय तक जो धरती पर जन्म लेके जो आदमी मर गए, उसको क्या नसीब होगा? जन्नत या जहन्नुम? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या कोई सवाल का जवाब है मुसलमानों के पास में? तो इस्लाम एक फेक रिलीजन है, इसको छोड़िए, घटिया है, ये किसी काम का नहीं है, आउटडेटेड है, बेकार है। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।